हम औरतें हमेशा ये क्यों समझ लेती हैं कि हम सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, घर सँभालने के लिए, घर वालों का ख़्याल रखने के लिए पैदा हुई हैं। भई ये सब हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन इसके साथ-साथ हम हमेशा ये भूल जाती हैं कि हमें खुद अपना ध्यान, अपना ख़्याल रखने की भी ज़रूरत है। घर के काम, बच्चों की देखभाल, हस्बैंड का ख़्याल, सास-ससुर की खिदमत, इन सारे कामों में हम ये भूल जाती हैं कि हमें खुद अपना ख़्याल रखने की भी बहुत ज़रूरत है। आज मैं तमाम हाउसवाइफ्स को सिर्फ 5 ऐसी ग्रूमिंग टिप्स बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने अंदर बहुत बड़ा और बहुत अच्छा चेंज फील करेंगी। और यकीन करें, ये 5 ग्रूमिंग टिप्स आपकी लाइफ को और आपको बिल्कुल चेंज कर देंगी। सबसे पहली टिप, अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म के कपड़े खरीदें और वो पहने, नहीं। आप सस्ता भी सूट खरीदें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको एलिगेंटली किस तरह स्टिच करवाना है और किस तरह कैरी करना है। कपड़े खरीदते हुए इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जो भी सीज़न चल रहा है उसके हिसाब से अपने कलर्स चूज़ करें। जैसे सर्दियों में उमूमन डेंस और डार्क कलर चूज़ किए जाते हैं, जबकि गर्मियों में हमेशा ब्राइट और फ्रेश कलर्स यूज़ किए जाते हैं। घर में रहने वाली ख़वातीन अपनी ज्वेलरी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। मैं खुद भी ज्वेलरी से इरिटेट होती हूँ, लेकिन हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं आपके हस्बैंड को भी और ख़ुद आपको भी। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी पहननी है। हल्की फुल्की सी आर्टिफिशियल या गोल्ड की ज्वेलरी जो भी आपके पास अवेलेबल है, घर में ज़रूर पहने। कपड़ों और ज्वेलरी के साथ साथ अपने शूज़ पर भी ख़ास तवज्जो दें। घर में तमाम ख़वातीन स्लीपर्स ही पहनती हैं। प्लीज़ रबड़ के स्लीपर्स यूज़ मत करें। कोई अच्छी सी सॉफ्टी ले लें, उससे आपकी लुक थोड़ी बेहतर लगेगी। कभी भी किसी की ज़िद में या किसी की रीस में कपड़े बाय ना करें कि उसने ये पहना है तो मैंने भी बस यही लेना है। भाई उसको तो सूट कर रहा है, ज़रूरी तो नहीं कि वही चीज़ आपको भी सूट करे। वो एक गाना है ना, तेनू सूट सूट कर दा, वो बिल्कुल सही किसी ने लिखा हुआ है। देखें, आपने हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कपड़े लेने हैं। ऐसा कलर चूज़ करना है जो आपको सूट करता हो, जो आप अच्छे से कैरी कर सकें। जब भी अपने लिए कुछ बाय करने लगें, हमेशा सबसे पहले अपनी चॉइस को, अपने टेस्ट को मद्देनज़र रखें। और अगर कभी हस्बैंड अपनी चॉइस से आपके लिए कुछ ले आए तो हमेशा वेलकम करें, चाहे वो चीज़ आपको अच्छी लगे या नहीं। दूसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, अपनी स्किन केयर का ख्याल रखें। स्किन केयर के नाम पर एक हाउसवाइफ को इतना परेशान कर दिया जाता है, बल्कि अगर ये कहूँ कि एक औरत को इतना परेशान कर दिया जाता है तो गलत नहीं होगा। अगर किसी से भी स्किन केयर का पूछा जाए तो स्किन केयर के नाम पर हज़ारों तरह के सीरम्स और हज़ारों तरह की क्रीम्स बता दी जाती हैं, जो एक हाउसवाइफ लगाना तो दूर की बात, ख़रीदना तक अफोर्ड नहीं कर सकती। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा स्किन केयर और हेयर केयर की वीडियोज़ वॉच की जाती हैं, लेकिन जितने लोग उन वीडियोस को वॉच करते हैं, यकीन करें उनमें से 1% भी वो तमाम चीज़ें ख़रीद नहीं पाते जो आपकी उस स्किन इशू को या आपके हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताई जाती हैं। सुबह उठने का सीरम, 2 घंटे बाद का सीरम, 3 घंटे बाद की ट्यूब, 3.5 घंटे बाद एक सन ब्लॉक, 4 घंटे बाद टोनर, बस इन्हीं चीज़ों पर सारी ख़वातीन को लगा दिया है। वो बेचारी देखती तो ऐसी वीडियोस बहुत शौक से हैं, लेकिन ना तो ख़रीद पाती हैं, ना ही कुछ कर पाती हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं जिनमें कुछ टोटकों और होम रेमेडीज़ से स्किन और हेयर केयर के सोल्यूशंस बताए जाते हैं, जो बेचारी ख़वातीन अपने मुँह पर और बालों पर रगड़ रगड़ कर पागल हो जाती हैं, लेकिन रिजल्ट्स ज़ीरो। बेसिक स्किन केयर बहुत ही आसान चीज़ है और इसे आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपने सुबह उठते ही किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपना फेस वॉश करना है, जो कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हो। उसके बाद आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन के हिसाब से होगा वो मॉइस्चराइज़र लेना है। उसमें आपने एक सन ब्लॉक जो कि कम से कम SPF 60 का होना चाहिए वो मिक्स करना है, और वो आपने अपने फेस पर, नेक पर और अपने हाथों पर लगा लेना है। उसके बाद आपने एक ही क्रीम लेनी है, वो कोई भी ब्राइटनिंग क्रीम हो सकती है, वही आपने दिन में अप्लाई करनी है और वही आपने रात को सोने से पहले अप्लाई करनी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप, अपनी फ़िज़ीक का ख्याल रखना है, और फ़िज़ीक का ख्याल रखने के लिए आपको एक्सरसाइज तो करनी ही होगी। बहुत सारी ख़वातीन एक्सक्यूज़ेस देने लग जाती हैं कि काम इतना ज़्यादा होता है, हम वॉक के लिए नहीं जा सकते, या हमारे पास टाइम नहीं है, हम जिम नहीं जा सकते। मत जाएं आप जिम, मत जाएं आप वॉक करने, मगर घर में आधा घंटा निकाल कर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। वैसे तो यूट्यूब पर अब बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, आप अपने टीवी पर वो लगाकर और उसके सामने खड़ी होकर एक्सरसाइज कर सकती हैं, या फिर आप म्यूज़िक ऑन करके उसके ऊपर
डांस कर लें, वो भी एक्सरसाइज है। या फिर आप ये डंबल ख़रीद सकती हैं, कार4 से आराम से ये डंबल मिल जाएंगे, या फिर किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से आपको हर वेट का डंबल मिल जाएगा। तो ख़वातीन ये सोचती हैं कि हम तो घर के काम कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जाएगी। नहीं, वो बिल्कुल गलत सोचती हैं। आपने अपने घर के कामों के साथ साथ अपनी रूटीन में से 20 मिनट या 30 मिनट लाजमी निकालने हैं, जिसमें आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकें अपनी फिजिक को मेंटेन रखने के लिए। एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखें। बिला वजह बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड खाने से परहेज करें। घर में अगर 2 रोटियां खाती हैं तो 1 रोटी खा लें। बिला वजह के कहवे पीने से परहेज करें। इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता, ये सारी चीज़ें सिर्फ मिथ्स हैं, ठीक है। वज़न कम होता है सिर्फ अपने मुंह को ज़िप लगाने से, तो आपने सिर्फ अपने मुंह को ज़िप लगानी है। जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा मोटी हैं वो कोई भी अच्छी सी डाइट फॉलो कर लें, और जो ठीक है नॉर्मल वेट के अंदर अंदर हैं वो अपना पोर्शन कंट्रोल करके अपनी फ़िज़ीक को ठीक रख सकती हैं। शुगरी आइटम्स को अवॉइड करें। इसके साथ साथ कोशिश करें कि चाय भी शुगर फ्री लें। कभी भी क्रैश डाइट मत करें, क्योंकि क्रैश डाइट से आपका वेट तो लूज़ हो जाएगा लेकिन आपकी चेहरे की चमक ख़त्म हो जाएगी। चौथी टिप तमाम हाउसवाइफ्स के लिए ये है कि देखें, दिन में 15 से 20 मिनट आपने कुरान पाक की तिलावत करनी ही करनी है। बेशक घर की बहुत ज़िम्मेदारियां होती हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट आपने कुरान पाक ज़रूर पढ़ना है। आपके पास जो भी फ्री टाइम है आप वो टाइम फ़िक्स कर लें कुरान पाक पढ़ने के लिए। उस टाइम में आपने कुरान पाक ज़रूर पढ़ना है। साथ के साथ थोड़ी अपनी हॉबीज़ की तरफ भी तवज्जो दें। जैसे कुछ ख़वातीन को रीडिंग का शौक़ होता है, कुछ को नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ होता है, कुछ को डाइजेस्ट पढ़ने का शौक़ होता है, तो अपने इस शौक़ को कंटिन्यू रखें और अपनी डेली रूटीन में से कुछ ना कुछ टाइम अपनी हॉबीज़ के लिए निकालें। जैसे मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने का, ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत पढ़ने पढ़ाने का शौक़ है। मैं तो अगर कुछ ना भी हो तो अपने बेटे की या अपनी बेटी की टेक्स्ट बुक्स ही उठाकर पढ़ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें पढ़ाना होता है। उससे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि उनका कोर्स मैं ख़ुद भी रीड कर लूँ ताकि उन्हें आराम से पढ़ा सकूँ। कुछ को म्यूज़िक सुनना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मुझे ख़ुद को म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैंने अक्सर व्लॉग्स में आप लोगों के साथ ये बात शेयर भी की है। तो मैं तो जब भी सैड होती हूँ या थोड़ी सी भी मुझे एंग्जाइटी फ़ील होती है ना, तो मैं तो अच्छा सा म्यूज़िक सुन लेती हूँ। एक चीज़ आपने करनी है, जब भी आप सैड हों, डिप्रेसिव हों, एंग्जाइटी में हो, तब आपने ना ये सैड गाने नहीं सुनने, क्योंकि एक तो वैसे ही आप डिप्रेसिव होते हैं, ऊपर से आप ये सैड गाने सुनने शुरू कर देते हैं ना, तो ये मूड को और भी ऑफ कर देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आप सैड हो तो आपने लाइवली म्यूज़िक सुनना है ताकि आपका मूड अच्छा हो। इसके अलावा कुछ औरतों को कुकिंग का बहुत शौक़ होता है, बेकिंग का बहुत शौक़ होता है। वैसे मुझे तो कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है कुकिंग या बेकिंग का, लेकिन जिनको होता है तो वो मज़ेदार सी डिशेस बनाकर अपने घर वालों को खिला सकती हैं। बच्चों के लिए अच्छे अच्छे केक्स बेक्स कर सकती हैं, पिज़्ज़ा बेक कर सकती हैं। कुछ को डायरी लिखने का शौक़ होता है। वैसे मुझे डायरी लिखने का शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपनी डायरी पर जो भी मैंने अगले दिन करना होता है वो मैं एक दिन पहले सारा कुछ लिख लेती हूँ। या ऐसी चीज़ें जो मुझे 2-3 महीने बाद मैंने अपने आप को याद दिलानी है, या 15 दिन के बाद मैंने अपने आप को याद दिलानी है, तो वो मैं सब कुछ अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। इससे मुझे चीज़ों को याद रखने में आसानी रहती है। बाजी सारा काम हो गया, मैं ऊपर चली हूँ क्वार्टर में। हाँ, तो आपने बेटा खाना वाना खा लिया? हाँ जी बाजी, खा लिया। पेट भर के खाए? हाँ जी बाजी। चलो ठीक है, चले जाओ, बस अब रेस्ट करो, फिर शाम को मैं कॉल कर दूंगी। ठीक है बाजी, शुक्रिया। चलो ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बाजी। मेरी 5वीं टिप ये है कि तमाम लोगों के साथ, चाहे वो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, चाहे वो गैर हों, या फिर आपके घर के मुलाजमीन हों, हमेशा सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, अच्छी गुफ्तगू करें। मैंने अक्सर देखा है कि लोग आपस में तू तड़ाक कर रहे होते हैं, मुलाजमीन के साथ बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रहे होते हैं। नहीं, ये तरीका आपने नहीं रखना। देखें, माँ बाप को ना हमेशा बच्चे फॉलो करते हैं, और अगर माँ ही बदतमीज़ी से बात करेगी, माँ ही गालियाँ दे रही होगी, माँ ही तू तड़ाक कर रही होगी, तो बच्चों ने तो अल्टीमेटली वो सब कुछ करना ही करना है। माँ और बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आपकी गुफ्तगू अच्छी होगी तो आपके बच्चे भी आप पर फ़ख्र करेंगे। अगर बड़ों से बात कर रही हैं आप तो अदब से बात करें, अगर छोटों से बात कर रही हैं तो प्यार और शफकत से बात करें। कोशिश करें कि अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें। कोशिश करें कि अपने हस्बैंड की बड़ी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज करें। कोशिश करें कि अगर आपके सास ससुर आपके साथ थोड़ी बहुत ज़्यादती कर जाते हैं तो उसको भी बर्दाश्त करें, क्योंकि बर्दाश्त का सिला सिर्फ अल्लाह ने देना है। मैं अपनी हर वीडियो में, हर व्लॉग में ये बात करती हूँ कि जितना आप बर्दाश्त करेंगी ना, जितना आप सब्र करेंगी, अल्लाह के हाथ से आपको उतना ही अजर मिलेगा। मेरा यही मानना है कि हर औरत को अपना बेस्ट देना चाहिए। दूसरा उसके बदले में कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है इसकी परवाह करना छोड़ दें, क्योंकि अगर इसकी परवाह करने बैठ गए ना तो लाइफ अजाब बन जाएगी। किसी के भी साथ हंसकर बात करने को दिल नहीं करेगा। इसलिए आप अपना बेस्ट दें, उसके बदले
बदले में दूसरा क्या कर रहा है, इसकी केयर करना छोड़ दें। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।